एक दिन रमित अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है। उसके साथ में उसका दोस्त भी होता है। लेकिन ऐसा क्या होता है दोस्तों कि वह दोनों स्कूल नहीं पहुंच पाते। होता यह है कि उनके रास्ते में एक भट्टा पड़ता है, यानी जहां से वे स्कूल के लिए जाते हैं उनके रास्ते में एक ईंट भट्टा पड़ता है। वहां उनको एक लड़की दिख जाती है। लड़की बड़ी खूबसूरत होती है। रमित का उस लड़की पर दिल आ जाता है पहली नज़र में ही, जिस कारण वह भट्टे के मुनीम से उस लड़की के बारे में पूछताछ करने लगता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह लड़की उस भट्टे पर नहीं आई है काम करने के लिए। वह उससे बात करने के लिए उसी भट्टे पर काम करने लगता है। यानी वह सब कुछ भूल जाता है उस लड़की के चक्कर में और उससे बातचीत करने के लिए उस लड़की से प्यार हो जाता है। उसको वहीं पर काम करने लगता है दोस्तों, और स्कूल जाना बंद कर देता है। लेकिन उसके पापा को पता चल जाता है कि रमित कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो वह उसे डांटते हैं क्योंकि टीचर उनके पिताजी को बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा नहीं आ रहा है। जिस वजह से वह अपने लड़के रमित से पूछते हैं कि तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो फिर वह एक दिन स्कूल चला जाता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। जब वह स्कूल के बाद भट्टे पर पहुंचता है, यानी फिर अगले दिन भी जब वह स्कूल से आता है, तो वह उस लड़की को देखने के लिए भट्टे पर पहुंच जाता है। तो वह लड़की उसे वहां नज़र नहीं आती। पूछने पर पता चलता है कि उसका भाई उसे ले गया। तो फिर वह उसकी जानकारी जुटाने लगता है दोस्तों, और फिर वह किसी न किसी तरह उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, किसी चीज़ की चाह होती है तो इंसान कुछ भी कर जाता है, और प्यार तो अंधा होता ही है। तो रमित भी उस लड़की के प्यार में अंधा हो जाता है और उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाता है। उस लड़की के भाई का नाम राका होता है, जो बहुत ही खतरनाक किस्म का गुंडा होता है। पता चलता है कि राका पहले अच्छा आदमी हुआ करता था, लेकिन उसके साथ जो घटना घटी उसकी वजह से वह इतना बड़ा खूनी गुंडा बन गया। होता यह है कि जब राका छोटा होता है तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, और इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। तो उसके साथ बहुत कुछ गलत होता है, और फिर जब वह बड़ा होता है तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है दोस्तों। लेकिन राका के पिताजी इस शादी से इनकार कर देते हैं। राका को और उसकी शादी राका को इनकार कर देते हैं। राका जब अपने पिताजी को समझाता है तो वह उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और उसकी शादी कहीं और पक्की कर देते हैं। यह बात सुनकर राका टूट जाता है, लेकिन उसके पिता उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। राका यह बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है मिलकर के, तो वह भी राका के साथ मरने जीने की कस्में खाने लगती है। लेकिन राका के पिताजी उस लड़की को पहले ही मरवा देते हैं। जब यह बात राका को पता चलती है तो वह अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि उसके पिताजी ने जो ऐसा किया है। लेकिन दोस्तों इंसान दूसरे पर वही बात थोपता है जो उसकी खुद को भी पसंद नहीं होती। यही होता है ज़्यादातर, यही काम इस कहानी में भी होता है। जो राका होता है वह अपनी बहन की शादी भी ज़बरदस्ती किसी से कराना चाहता है, लेकिन जो उसकी बहन होती है जिसका नाम अन्नू होता है, इस शादी से खुश नहीं होती, और इसलिए वह भागकर भट्टे पर गई थी पहले अपनी जान बचाने के लिए। यानी कि जो भट्टे पर रमित को उस दिन वो लड़की दिखी थी, अच्छे घर से लग रही थी, हैंड्स खूबसूरत वगैरह, यही कारण होता है कि वह इस शादी से बचने के लिए अपने घर से भाग जाती है दोस्तों, अपने भाई से बचने के लिए, जान बचाने के लिए, और भट्टे पर जाकर काम करने लगती है। लेकिन अब फिर राका अन्नू की शादी अपने दोस्त प्रिंस से कराना चाहता है, जो एक गुंडा होता है। इसलिए अन्नू से इस शादी से भी खुश नहीं होती अन्नू। फिर अन्नू सारी बात रमित को बता देती है, क्योंकि रमित अब उनके घर पे ही एंट्री कर चुका होता है, जिससे रमित और ज़्यादा होशियार हो जाता है। लेकिन प्रिंस अच्छा आदमी नहीं होता है, वह राका को मारकर उसकी सारी संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। वह दोगले किस्म का इंसान होता है। और दोस्तों जो राका के पिताजी थे उसको भी इसी प्रिंस ने मारा था, लेकिन राका को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है, क्योंकि प्रिंस बहुत शातिर होता है। वह उसको कानों कान खबर नहीं पड़ने देता और उसकी शादी अपनी बहन से कराने की बात ठान लेता है। लेकिन राका को इस बात की खबर नहीं होती कि राका के पिता को भी इसी ने मारा था। लेकिन राका इन सब बातों से बाखबर होता है दोस्तों।
लेकिन दोस्तों रमित इस सारी घटना को समझ जाता है, क्योंकि एक दिन जब वह प्रिंस और उसके आदमी कमरे में बात कर रहे होते हैं तो वह सारी बातें अपने कानों से सुन लेता है, जो किसी को भी नहीं पता होती है, ना ही राका को, ना उसकी बहन अन्नू को। तो और ज़्यादा होशियार हो जाता है दोस्तों। तो एक दिन ऐसी घटना घटती है कि वह दोनों, मतलब रमित और उसकी जो राका की बहन होती है अन्नू, दोनों बाहर जाते हैं मार्केट में कहीं घूमने फिरने के बात करने के लिए। और फिर वह जब एक जगह पर खड़े होकर बात करते हैं तो राका के आदमी वहां पर आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं और रमित को पीटने लगते हैं और रमित को पकड़कर उसके घर पर ले आते हैं। और जब वहां पर लाते हैं तो रमित सारी बात सच सच बता देता है कि भाई आप धोखे में हो, आप जिससे अपनी बहन की शादी कराना चाहते हो वह तो बहुत गलत आदमी है, वह आपको भी मारना चाहता है। और यहाँ पे रमित इसलिए जीत जाता है क्योंकि उसके पास में फ़ोन में सारे सबूत होते हैं, वीडियो वगैरह। जब वह राका को दिखाता है राका को विश्वास आ जाता है। लेकिन दोस्तों इतने में ही प्रिंस चाकू से वार कर देता है राका पर, जिस वजह से राका मर जाता है। और राका भी वार कर देता है प्रिंस पर, जिससे प्रिंस भी मर जाता है। दोनों की मौत हो जाती है दोस्तों। लेकिन लास्ट में राका बहुत अच्छी बात बोलता है, उसको समझ आ जाती है। वह बोलता है कि जैसे मेरी हट की वजह से ज़िंदगी ख़राब हुई है घर की, अपनी पत्नी को बोलता है आप ऐसा मत करना, आप इन दोनों की शादी करा के अच्छे से जीवन जीना। तो दोस्तों यहीं पर इस फिल्म का एंड होता है। तो इस फिल्म के बारे में थोड़ी डिटेल बता दें अब आपको। दोस्तों इस मूवी का नाम है बदला। इसके पार्ट 2 है, पार्ट 1 व पार्ट 2। पार्ट 2 की लंबाई है दोस्तों 27 मिनट 35 सेकंड और पार्ट 1 की है 31 मिनट 43 सेकंड। चैनल है दोस्तों युवान फिल्म चैनल पर आई है। रिलीज डेट है इसकी 13 दिसंबर 2025, यानी कि अभी आई है ये मूवी के डायरेक्टर है आर रमित और बंटी, राइटर है बंटी ठाकुर। और स्टार कास्ट की बात करें, यानी जिन लोगों ने इस मूवी में काम किया है उनके नाम है रमित तियोतिया, ईश्वर शरण, अरविंद सिंह, समा चौधरी, गुरप्रीत, आतिश, रंगू रंगीला, मोनिका, चांदनी प्रिंस पूनिया, श्रीकांत विकुल, आकांक्षा पवार आदि लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो विलन का रोल किया है वो है ईश्वर चरण, जिन्होंने उत्तर कुमार की फिल्म में बहुत ज़बरदस्त विलन का रोल किया था। यानी जो फिल्म आई थी अभी मेगा के साथ में कुछ दिन पहले, उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की थी दोस्तों। ये नया लड़का है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है इन हरियाणवी फिल्मों में। तो दोस्तों आज की फिल्म की स्टोरी यही थी। आप इस फिल्म को जाकर जरूर देखना, इनको सपोर्ट करना। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है दोस्तों, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है। एडिटिंग हो फिल्म की, चाहे कुछ भी, जो भी स्टोरी हो, लव स्टोरी वगैरह, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस फिल्म की। और ज़्यादा बड़ी फिल्म नहीं है दोस्तों, 1.5 घंटे की मान लीजिए, लगभग 1-1.5 घंटे की फिल्म है, कोई लंबी चौड़ी फिल्म भी नहीं है। और बहुत मज़ा आएगा आपको फिल्म देखने में, क्योंकि रमित तो जानती है आप कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो दोस्तों और भी इसके अलावा हमने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं फिल्मों के ऊपर, तो आप जाकर उनकी कहानी हिंदी में समझ सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हरियाणवी मूवीज़ से रिलेटेड हमने बना रखी है, उनको भी सपोर्ट दीजिए, आप प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार से ही हमको हिम्मत मिलती है काम करने के लिए। और फिल्म देखकर उसके ऊपर हिंदी में बताना बिल्कुल आसान नहीं होता है दोस्तों। फिल्म को देखकर उसको समझकर दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है दोस्तों, हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों इस मूवी को ज़रूर देखना आप जाकर, जिसका नाम है बदला। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब